दोस्तों, अगर आपको दोस्त बनाते हुए डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग दोस्त हैं वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहली बात तो अपने माइंड में ये रखिएगा कि जब भी कोई दूसरा आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करता है, अपना कोई राज शेयर करता है, तो आपको बहुत खुशी होती है और मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे हमें ये एहसास होता है कि दूसरा हम पर ट्रस्ट कर रहा है और वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी दूसरे के साथ अपना कोई राज शेयर करते हैं तो उसे भी बहुत खुशी होती है और वो आप पर ट्रस्ट भी करता है और वो आपके मज़ीद करीब भी आता है। तो याद रखिए कि जब भी आपने किसी दूसरे के साथ दोस्ती करनी है तो आप अपना कोई छोटा सा राज उसके साथ शेयर कर दें और अपने माइंड में ये रखें कि अगर वो राज जो है वो राज नहीं रहता तो फिर भी आपको कोई नुकसान ना हो, आप बहुत खसारे में ना जाएं। तो कोई ऐसी छोटी सी बात उसके साथ शेयर करके देखिए जिससे कि उसे ये लगे कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और वाकई में आपने ऐसे ही करना है, जेन्युइनली आपने उस पर ट्रस्ट करना है और रिलेशनशिप की बुनियाद ट्रस्ट पर रखनी है। इस वीडियो में आगे चल के मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त टिप भी शेयर करूंगा कि जिसको यूज़ करके आप सिर्फ 2 सेकंड्स में, जी हाँ सिर्फ 2 सेकंड्स में एक अच्छा दोस्त अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप एम्पोरियम मॉल जाते हैं और आके आप अपने दोस्त को बताते हैं कि मैं एम्पोरियम मॉल गया था, और आगे से दोस्त भी आपको कहता है कि मैं भी एम्पोरियम मॉल गया था और मैंने वहाँ से शॉपिंग की, मैंने वहाँ से खाना खाया, मैंने खाना पैक भी करवा लिया और वो वगैरह वगैरह अपनी बातें करके निकल जाता है, चला जाता है। आपको कितना ऑकवर्ड लगेगा, कितना बुरा फील होगा कि उसने आपसे तो पूछा ही नहीं कि आपने एम्पोरियम मॉल में क्या किया, आपने क्या शॉपिंग की। लगेगा ना बुरा। बिल्कुल इसी तरह तब बुरा लगता है दूसरे दोस्तों को आपके कि जब आप उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेते, जब आप उनसे नहीं पूछते कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दोस्तों, हमें तो तारीफ़ करना भी सीखनी चाहिए, हमें तो तारीफ़ करना भी अक्सर नहीं आती, हमें स्पेसिफ़िक होकर तारीफ़ करनी चाहिए। लेट्स सपोज कि आपकी मुलाकात आतिफ़ असलम से होती है और आप उन्हें ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। ये तारीफ़ तो उनकी हर कोई करता है, मगर अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि जो आपने कुछ इस तरह गाना गाया था, उसमें जो आपने ये लाइन गाई थी ना, ये बहुत ज़बरदस्त गाई थी आपने, ये तारीफ़ आतिफ़ असलम को उस पूरे दिन में याद रहेगी और शायद सारी ज़िंदगी याद रहे, क्योंकि आपने स्पेसिफ़िक होकर तारीफ़ की है। सो याद रखिए कि जब भी आपने किसी दूसरे की तारीफ़ करनी है तो स्पेसिफ़िक होकर तारीफ़ करनी है, जो कि कोई दूसरा उसकी तारीफ़ ना करता, और आपने जेन्युइन तारीफ़ करनी है। दोस्तों, ज़रा याद कीजिए मुन्ना भाई MBBS मूवी का वो सीन कि जब हीरो हॉस्पिटल में सफाई करने वाले शख्स को ज़ोर से जादू की जफ्फी देता है, उसकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, तो वो शख्स फिर पूरी मूवी में हीरो को सपोर्ट करता चला जा रहा होता है। दरअसल ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगियों में कि जब हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करते हैं, तो हम उनका दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। मगर दरअसल हम करते ऐसा नहीं है, हम लोगों की गलतियों पर फोकस करते हैं, लोगों को डिस्करेज करने पर फोकस करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने लोगों को अप्रिशिएट भी करना है। सो लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए, आपकी दोस्तियों में इजाफा हो जाएगा। आपने एक फार्मूला याद रखना है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि 75-25 रेशो, यानी जब भी आपने किसी दूसरे इंसान के साथ बात करनी है तो 75% बातें आपने दूसरे शख्स के बारे में करनी है, उस शख्स की ज़िंदगी के बारे में करनी है। कोई भी उससे आप सवाल पूछ लीजिए, उसकी फैमिली के बारे में पूछ लीजिए। हमें अपने दोस्तों की फैमिली के बारे में पता ही नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनके दोस्तों की फेवरेट डिश कौन सी है, उनके दोस्त रहते किस एरिया में, इवन ये भी नहीं पता होता, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है। एक पॉइंट ये भी माइंड में रखिए कि लोगों को कभी भी परफेक्ट बन के मत दिखाइए कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। इससे होगा क्या कि दूसरा इनसिक्योर फील करेगा, दूसरा आपसे जेलिस होगा और वो आपकी लेग पुलिंग करेगा। हमेशा लोगों को जेन्युइन चीज़ दिखाइए, वो चीज़ दिखाइए कि जो कि वाकई में आपकी ज़िंदगी में हो रही है, और कोशिश करें कि जो नेगेटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, सो दैट कि दूसरा आपसे बोर भी ना हो और दूसरा आपसे जेलिस भी ना हो अगर आप बहुत ओवरली उसको ये शो करवा रहे हैं कि भाई आप तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सो हर चीज़ को जेन्युइन रखिए। हम अक्सर ये गलती भी करते हैं कि हम अपने दोस्तों को फोर्स करते हैं कि वो ये काम भी हमारे मुताबिक करे, वो काम भी हमारे मुताबिक करे। हम एक्चुअली किसी दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। मैं आपके साथ एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ डेल कार्नेगी की, कि डेल कार्नेगी ने एक दफ़ा न्यूयॉर्क के एक बड़े से होटल में अपना सेमिनार बुक करवा लिया और उस सेमिनार
के स्टार्ट होने से कुछ देर पहले ही उस होटल के मैनेजर ने उन्हें एक ईमेल की और कहा कि हमारे होटल का रेंट अब 300% इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि होटल के मैनेजर ने देखा कि काफ़ी लोग आ रहे हैं तो उसको लालच भी आ गई और उसने साथ ही इंक्रीज़ कर दिया अपना रेंट। सो इस पर डेल कार्नेगी ने किया क्या, उन्होंने उस मैनेजर पर गुस्सा नहीं किया, वो उस होटल के मैनेजर से मीटिंग करने के लिए गए और वहाँ पे वो साथ एक पेपर भी ले गए और उन्होंने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। एक तरफ लिखा एडवांटेजेस और दूसरी तरफ लिखा डिसएडवांटेजेस। उन्होंने उस मैनेजर से बात की और कहा कि देखिए, आप इस होटल के मैनेजर हैं और आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से सरअंजाम दे रहे हैं। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, मैं भी होटल का फ़ायदा देखता, और अगर आप फ़ायदा ना देखते तो यकीनन आप इस पोस्ट को डिज़र्व ना कर रहे होते, क्योंकि आपको अपने होटल का फ़ायदा ही देखना चाहिए। पहला एडवांटेज तो उन्हें ये दिया कि जो आपने ये रेंट इंक्रीज़ किया है, इसका एक सीधा बेनिफिट आपके होटल को ही होने वाला है कि एक रूम फ्री हो जाएगा, जहाँ पे मैं सेमिनार ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रेंट इंक्रीज़ होगा तो मैं आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। मगर वो जब रूम फ्री होगा तो आप वहाँ पे कोई भी डांस पार्टीज़ को, बर्थडे पार्टीज़ को वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे। मगर यहाँ पे डेल कार्नेगी ने कहा कि आपको एक नुकसान होगा, और वो ये कि मैं आपकी सर्विसेज को बाय नहीं कर पाऊँगा। डेल कार्नेगी ने उनसे ये जिक्र किया कि अगर आप इन सर्विसेज को कंटिन्यू रखेंगे तो होगा ये कि मेरे सेमिनार में एलीट क्लास आती है, मेरे सेमिनार में पढ़ी लिखी क्लास आती है, तो वो आपके होटल की सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे और आपको इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिलने वाली है। क्योंकि ये वो क्लाइंट्स होने वाले हैं कि जो कि आपको $5000 खर्च करने के बाद भी शायद ना मिलें, क्योंकि बहुत अच्छी मार्केटिंग होगी कि जब एलीट क्लास आपके होटल को विज़िट करेगी, आपकी सर्विसेज को देखेगी और वो आपसे रब्ता करेगी मज़ीद कुछ इवेंट्स करवाने के लिए। होटल का मैनेजर जब सारी बात सुनता है तो वो डेल कार्नेगी को ईमेल करता है और वो कहता है कि 300% की बजाय हम सिर्फ 50% रेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए कि डेल कार्नेगी ने ना तो गुस्सा किया और ना ही वहाँ पे ईगो शो करवाई, ना ही उन्होंने उस होटल मैनेजर को गलत साबित करने की कोशिश की, क्योंकि जब हम दूसरों को गलत साबित करने की भी कोशिश करते हैं तब भी दूसरा इरिटेट होता है और वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मज़ीद काम ख़राब करता है। यहाँ पे डेल कार्नेगी ने उस होटल मैनेजर से ही फ़ैसला करवाया और वो फ़ैसला भी उनके अपने हक़ में ही गया। चलिए बात करते हैं उस 2 सेकंड वाली टिप की। अक्सर हमें बात स्टार्ट करना ही नहीं आती और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमें नहीं पता होता कि हम दूसरे से बात स्टार्ट कैसे करें। तो यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि जब भी आपने लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, दोस्त बनाने हैं, तो आप उनसे कोई छोटी सी हेल्प मांग लीजिए। इतनी छोटी सी हेल्प के दूसरे के लिए वो करना बहुत इजी हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐनक ख़रीदने के लिए गए हुए हैं और आपके साथ आकर एक वेल मैनर्ड और एक बड़े डिसेंट इंसान आके खड़े हो जाते हैं, भाई साहब हैं कोई, और आप ब्लैक कलर की ऐनक पहनते हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि आपने ब्लू कलर की ऐनक लेनी है या फिर ब्लैक कलर की ऐनक लेनी है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे पे कौन सी ऐनक सूट कर रही है ज़्यादा। तो दूसरा फिर आपको बताएगा कि आप पर ब्लैक ऐनक ज़्यादा सूट कर रही है। तो इससे आपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर लिया। तो ये एक ओपनर हो सकता है, एक आइस ब्रेकर हो सकता है, जिससे कि आप लोगों से बात कर सकते हैं। जब भी आपने गहरी दोस्ती करनी है किसी के साथ, दोस्ती को इनिशिएट करना है, तो कोई भी छोटा सा काम उनसे करवाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक भाई साहब बैठे हुए हैं और उनके पास इस वक्त पानी का गिलास पड़ा हुआ है, सो आप उनसे कह सकते हैं कि क्या आप मुझे ये पानी का गिलास दे सकते हैं। तो ये काम उनके लिए करना बहुत इजी है। आपने रिलेशनशिप के स्टार्ट में किसी दूसरे को बहुत बड़ा काम भी नहीं कह देना और बार बार काम भी नहीं कहना, क्योंकि इससे वो आपका दोस्त बनने की बजाय आपसे बहुत दूर भागेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपने उससे किसी गर्ज की वजह से दोस्ती की है। दूसरे को उसके नाम से मुखातिब करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा साउंड करता है और दूसरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें अपना नाम बहुत पसंद होता है। ये सबसे बेहतरीन साउंड हमें लगती है। जब भी हम नया पेन ख़रीदते हैं तो सबसे पहले हम अपना नाम ही लिखते हैं, क्योंकि हमारा नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे शख्स को उसके नाम से बुलाया करें। ये ना कहा करें कि मेरी बात सुने, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। आप ये कहें कि अली, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखना और एक जेंटल सी स्माइल फेस पर रखना भी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप अपने सोशल सर्कल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये ज़बरदस्त टिप्स आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी और आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने वाली हैं।
ऑल द बेस्ट, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि किन टिप्स ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया।